लो भाई 20 किलो हो गया आपका, और 30 रुपए किलो के हिसाब से 600 रुपए हो गए आपके। ये लो भैया 500 रुपए, और ये आपके 100 रुपए। अरे भाई 30 रुपए किलो के हिसाब से 600 रुपए बनते हैं, 300 ग्राम एक्स्ट्रा है, उसके पैसे तो दे दो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, वैसे तो तुम्हारा एक कबाड़ पुराना है, अगर मैं इसे झड़ाऊंगा ना तो वैसे 300 ग्राम मट्टी निकल जाएंगी, तो 300 ग्राम के पैसे नहीं मिलेंगे भैया। तुम कबाड़ी वाले सही हो यार, अंधा पैसा कमाते हो। और तुम लोग काम पे ध्यान दे लो, पूरे दिन बैठ के बातें करते रहते हो। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और ये कबाड़ को उठाकर तुम बगल वाले गोदाम में फेंक देना। ओ भाई 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। भाई मैंने सुना है कबाड़े के काम में बहुत पैसा है यार। हाँ बाबूजी वो तो है। तो तुम लोग एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि इस काम में बहुत पैसा है तो तुम लोग अपनी दुकान खोल लो ना, अपना काम शुरू कर लो। क्यों खामखा अपने मालिक की बकवास सुनते रहते हो? अरे बाबूजी मालिक बकवास नहीं करते, वो कभी कभी गुस्सा करते हैं, मगर वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ बाबूजी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे मालिक हमको हमारी मेहनत से ज़्यादा पैसे देते हैं। अभी कितना पैसा देता होगा तुम्हारा मालिक? हद से हद 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना। लेकिन बेटा जब तुम लोग अपना काम शुरू करोगे ना तो 1 महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे। पर बाबूजी अपना काम करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है, और वो तो हमारे पास है नहीं। अबे तुम लोग पैसों की चिंता क्यों करते हो? पैसे तो मैं लगाऊंगा। देखो वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, महीने के 35,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मैंने देखा तेरा मालिक महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाता है। खुद के पैसों से घर ले लिया, खुद के पैसों से कार ले ली, तो ना इसको देखकर मेरे अंदर लालच जाग रही है। तो ना मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी नौकरी छोड़कर कबाड़े की दुकान खोल लेता हूँ, ठीक है इसके सामने। बाबूजी कबाड़ की दुकान खोलना है तो कहीं और खोल लो ना, मालिक की दुकान के सामने क्यों खोल रहे हो? अबे तू चुप कर, इंजीनियर हूँ बेटा, दिमाग से सोचता हूँ। अबे जब इसकी दुकान के सामने मैं अपनी दुकान खोलूंगा ना तभी तो इसके ग्राहक कटकर मेरे पास आएंगे, और इस काम में तुम दोनों मेरा साथ दोगे, क्योंकि इस काम का मेरे को ना कोई तजुर्बा है ना कोई नॉलेज, और इस काम का तो तुम दोनों को तजुर्बा बहुत है, इसलिए मैं तुम दोनों को महीने का 20-20 हजार रुपये दूंगा। 20,000 रुपये? मजाक क्यों कर रहे हो बाबूजी? अबे मजाक नहीं कर रहा, चाहो तो तुम दोनों 2 महीने की सैलरी मुझसे एडवांस ले लो। बाबूजी कम से कम 6 महीने की सैलरी तो एडवांस में दो, वैसे भी तुम्हारे चक्कर में हम अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं। हाँ बाबूजी बात तो ये सही कह रहा है। बात तो तुम लोग भी सही कह रहे हो। ये लो 50,000 रुपये एडवांस, और बाकी पेमेंट मैं कल देता हूँ। और हाँ मैं 2 दिन के बाद दुकान खोल लूंगा, लेकिन तुम लोग 3 दिन के बाद काम छोड़ना, ताकि तुम्हारे मालिक को ये ना लगे कि ये सब हमारी प्लानिंग थी, ठीक है? चलता हूँ। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों ऐसे परेशान बैठे हो? अरे परेशान होने वाली तो बात ही है यार, एक तो दुकान में काम वैसी नहीं है, ऊपर से उसने मेरे दुकान के सामने कबाड़ की दुकान खोल ली। पता नहीं क्यों खोल ली यार, वैसे तो ये इंजीनियर है और इसे तो कबाड़ का कोई नॉलेज भी नहीं है। अच्छा ये तो इसने गलत किया यार, रुको मैं अभी इसे बुलाकर पूछता हूँ। चलो भाई दुकान तो खुल गई। अरे भैया जरा इधर आना। हाँ भाई आ रहा। अरे भाई मुझे पता है कि तुम मुझसे यही पूछोगे ना कि तुम्हें इस काम का तजुर्बा नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर ये कबाड़ी की दुकान तुमने क्यों खोली? भाई मैंने अपनी दुकान पे ऑलरेडी 2 नौकर रख लिए हैं, मुझे ना सही उन दोनों नौकरों को तो नॉलेज है। तुम्हारा सही है यार, तुमको तो 2 नौकर भी मिल गए, एक हमें देख लो। उन 2 नौकरों को कितने अच्छे से हमने काम सिखाया था, लेकिन साले काम तो छोड़ो पूरा शहर ही छोड़कर भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? पता नहीं यार, लेकिन मेरे से तो बोल रहे थे बाबूजी कोई पागल का बच्चा मिल गया है और हम दोनों को 50,000 रुपए दे दिए हैं, अब हमारे पास पैसे आ गए तो हम कमा के क्या करेंगे? गांव में खूब दारू पियेंगे और वहीं कबाड़ की दुकान खोलेंगे। अबे साले वो तो बहुत हरामी निकले, 50,000 का चूना लगा दिए। अरे भाई तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अच्छा लग रहा है तुम ही वो पागल के बच्चे हो जिसने उन्हें पैसे दिए हैं। मेरा काम देखकर तुमने लालच में खोली थी ना दुकान। भाई देखना दूसरे का काम देख के जो जलेगा ना उसके साथ ऐसा ही होगा।